अब मैं विच का उदाहरण देता हूं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ये वाक्य है विच एड्रेस ADDRESS विच एड्रेस डिड यू सेंड सेंड विच एड्रेस डिड यू सेंड इट टू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। विच एड्रेस डिड यू सेंड इट टू, ये है आपकी ऑर्डिनरी इंग्लिश। ऑर्डिनरी इंग्लिश है ये आपकी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये आपका वर्ब है। इसका वर्बल ऑब्जेक्ट ये आ गया। विच एड्रेस, कौन से एड्रेस पर, डिड यू सेंड इट, आपने इसे भेजा, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। तो वो कौन सा एड्रेस है, इसमें जो है ना आपने, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। टू जो है ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट ये है यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में बता रहा हूँ ये वाक्य। तो आपने इसे किस एड्रेस पर भेजा, एक तो ये हो गया। दूसरी तरीके से बनाओगे तो आप टू को पहले लोगे, ये इसका दूसरी तरीके से बन जाएगा। टू विच एड्रेस, टू विच एड्रेस ADDRESS, टू विच एड्रेस डिड यू सेंड SEND इट, ये हो गया। ये सब्जेक्ट है आपका, ये इसका वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है टू विच एड्रेस। ये प्रीपोजिशन हो गई आपकी और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट विच एड्रेस, ये है इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट विच एड्रेस वाला। ये आपकी फॉर्मल इंग्लिश है। प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेंगे जब, ये आपकी फॉर्मल इंग्लिश बनती है। फॉर्मल इंग्लिश, आपने इसे किस एड्रेस पर भेजा, ये बनती है इसकी हिंदी। एड्रेस या पता जो बोलते हैं, किस पते पर भेजा, ये हो गया इसका। टू विच एड्रेस डिड यू सेंड इट, और विच एड्रेस डिड यू सेंड इट टू, प्रीपोजिशन लास्ट में ले जाओगे। ऑर्डिनरी साधारण इंग्लिश बोलते हैं इसको, लेकिन जो ग्रामेटिकल इंग्लिश है वो आपकी ये बनती है जो किताबों में लिखी जाएगी। इसको आप ऑर्डिनरी इंग्लिश को कोलोकियल इंग्लिश भी बोल सकते हैं। अब है व्हाट का, जैसे है ऑन व्हाट, ऑन व्हाट डू यू बेस, BASE, ऑन व्हाट डू यू बेस योर थियरी, THEORY, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऑन व्हाट डू यू बेस योर थियरी, ये है सब्जेक्ट आपका और ये है आपका वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी प्रीपोजिशन हो गई। और इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो है ये है इसका प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ऑन व्हाट डू यू बेस योर थियरी, आप अपनी थियरी को, अपने सिद्धांत को ऑन व्हाट, किस चीज पर बेस, आधारित करते हैं, किस चीज पर आधारित करते हैं, ये आपकी है फॉर्मल इंग्लिश। और यदि आप इसको ऑर्डिनरी इंग्लिश में लिखते हैं तो व्हाट प्रीपोजिशन मूव्स टू द एंड, व्हाट डू यू बेस योर थियरी, YOUR, योर थियरी, THEORY, थियरी, ऑन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपकी आ गई ऑर्डिनरी इंग्लिश। आप अपना सिद्धांत किस पर आधारित करते हैं, ये हिंदी बनती है इसकी। आप आपने इसको
किसके एड्रेस पर भेजा। जैसे ये सेंटेंस है, आपने इसको किसके पते पर भेजा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ हो गया टू whose WHOSE एड्रेस ADDRESS did you send SEND it to which address, to whose एड्रेस, किसके एड्रेस पर, did you send it आपने इसे भेजा। ये आपकी फॉर्मल इंग्लिश हो गई, फॉर्मल इंग्लिश। अब इसको यदि प्रीपोजिशन को आप लास्ट में मूव करना चाहते हैं तो हुज, एक ही वाक्य, दोनों का एक ही अर्थ है, WHOSE हुज एड्रेस, किसके एड्रेस पर, ADDRESS हुज एड्रेस डिड यू सेंड इट टू। तो यहां पे प्रीपोजिशन जो है ये लास्ट में आ गई, ये है प्रीपोजिशन आपकी यहां पे, ठीक है। और हुज जो है, टू हुज एड्रेस, किसके एड्रेस पर, ये इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये आपका यहां पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका वर्ब हो गया और इसका वर्बल ऑब्जेक्ट ये बनता है। तो ये है इनके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। अब मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूं। हूएवर, देखो एक तो सेंटेंस ये है हूएवर, इसमें स्पेस है हूएवर। जैसे मैंने वाक्य दिया था, ये इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में मैं बता रहा हूं, जैसे है हूएवर, EVER, हूएवर आर यू, whoever are you to entrap me, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हु, ये एम्फेटिकली बोला जाएगा whoever are you to entrap me, मुझे टोकने वाले तुम होते कौन हो। तो यहां पे जो है ये whoever, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, लेकिन यही हम दूसरे इसको यदि इकट्ठा लिखें हो और एवर को, तो इसका अर्थ बदल जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। जैसे है दैट इज राम, राम कहो श्याम कहो कुछ भी कहो, दैट इज राम, वह राम है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। अब कोई दूसरा बंदा है, वो कहता है आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हिम। whoever he is, I do not know him, whoever he is, that is राम, वह राम है, I know him, मैं उसे जानता हूं। ये तो वाक्य मैं बोल रहा हूं, मैं हूं बोलने वाला। अब दूसरा बंदा जो है, अनदर पर्सन कह रहा है कि आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता। whoever he is, जो कोई भी हो वो, यहां पे जो है ना whoever एक जो कोई के रूप में आया है, जो कोई भी, जो कोई हो वो मैं नहीं जानता। तो यहां पे ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। यहां ये इकट्ठा जो बोला गया है ये इसी के लिए यूज हो रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ जाता है, इसका रूप बदल जाता है। अब कोई मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। तो अब ये मैं उदाहरण देता हूं, आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। यू कैन ईट, यू कैन EAT, what WHAT, whatever, EVER, whatever you like to eat, जो आप खाना EAT पसंद करो। इसमें जो है you can eat आप खा सकते हैं, whatever जो कुछ भी, you like आप पसंद करते हैं, to eat खाना।
तो यहाँ पर जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है, एफर्मेटिव प्रोनाउन जो होता है उसके रूप में प्रयोग हुआ है, एफर्मेटिव प्रोनाउन के रूप में। ये ध्यान रखना है इनमें। यहाँ पे जो मैंने उदाहरण दिए हैं ऊपर वो तो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये एफर्मेटिव प्रोनाउन के रूप में है और इकट्ठे लिखे जा रहे हैं। ये देखो इसमें कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है जो कोई का अर्थ में। आई डू नॉट नो हिम हूएवर ही इज, मैं नहीं जानता जो कोई भी हो, ये है। अब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उसमें भी ये आ जाता है, यहाँ पे वॉट एवर लगाया। अब काफ़ी सारी चीज़ें उनमें हम बोल दें कि यहाँ पे विच एवर का भी यूज हो सकता है कि आप जो चीज़ चाहे खाएं। काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, हम उसमें बोल देते हैं जैसे यू कैन ईट EAT, विच एवर, जो कोई भी आप पसंद करें, विच एवर EVER, विच एवर यू कैन ईट, विच एवर यू वांट, आप चाहते हैं, टू ईट, खाना, EAT, ये हो गया। यहाँ पे विच एवर जो है, यहाँ यू कैन ईट आप खा सकते हैं, विच एवर जो कोई भी, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, सिलेक्शन है इसमें, कोई सी भी हो उनमें से जो आपको पसंद हो। विच एवर यू वांट, आप चाहते हैं, टू ईट, खाना। तो यहाँ पे जो है ये एक एफर्मेटिव प्रोनाउन के रूप में है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये इकट्ठे लिखे जाएंगे और वो उधर जो है विच एवर, उनमें स्पेस है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है, ये एफर्मेटिव प्रोनाउन के रूप में है यहाँ पे। तो इन वाक्यों को जब भी बनाओ, इनके रूप का ध्यान रखें, वो इंटरोगेटिव रूप में है या जो है एफर्मेटिव प्रोनाउन के रूप में। तो बच्चों मेरे ख्याल से तो मैंने जितना हो सका बता दिया है इनके बारे में। अगर मैं हर टेंस के बारे में बताने लग गया, इनके उदाहरण देने लग गया, तो पूरी किताब लिखी जाएगी ऐसे तो। ठीक है, इनको आप इन उदाहरणों से समझने की कोशिश करो। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये मैंने इसलिए बताए हैं ताकि मैं टेंस समझाऊं तो आपको इनके प्रयोग के बारे में ज्ञान हो, और इनका अभी फुल ज्ञान तो मेरे ख्याल से आप जिनको नॉलेज है टेंस के बारे में वही समझ पाएंगे। और जब मैं टेंस समझाऊंगा तो इनके प्रयोग के बारे में वहाँ एक एक चीज़ जब मैं बताऊंगा तो ये उस वक्त आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप समझ सकेंगे कि किस तरह से हम इनका प्रयोग जो है टेंसेस के अंदर कर सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।